अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी SC/ST एक्ट 1989। यूं तो ये एक्ट दलित और आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए बना है, लेकिन कई बार आरोप भी लगते हैं कि इसका इस्तेमाल दूसरे समाज के लोगों को फंसाने के लिए किया जाता है, बदले की भावना से किया जाता है, जिसकी वजह है एक्ट के प्रावधान जो कई तरह की उलझनें पैदा कर देते हैं। ऐसी ही उलझनें और आरोप ताज़ा मामले में भी सामने आ रहे हैं। दरअसल सिंगरौली जिले के देवसर से बीजेपी विधायक राजेंद्र मेश्राम, जो अनुसूचित जनजाति यानी ST वर्ग से आते हैं, उन्होंने कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा, जो सामान्य वर्ग से आते हैं, उन पर SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करवाई है। मेश्राम का आरोप है कि मिश्रा ने उन पर जातिगत टिप्पणी की है और इधर मेश्राम ने शिकायत की और उधर पुलिस मिश्रा को धर ले गई। मतलब पुलिस ने गजब की फुर्ती दिखाई। इसी बहाने 10 सूत्र ने पड़ताल की तो पता चला कि अकेले सिंगरौली जिले में ही जनवरी 2025 से 15 अगस्त 2025 तक यानी करीब 7-8 महीने में ही SC/ST एक्ट के कुल 114 केस दर्ज हुए हैं और यही संख्या पुलिस की मुस्तैदी और गंभीरता पर गंभीर सवाल भी खड़े कर रही है, क्योंकि 2011 की जनगणना के मुताबिक सिंगरौली जिले की जनसंख्या महज 11,78,273 है। अब ताज़ा अनुमान भी देख लें तो मौजूदा जनसंख्या 30 लाख के आसपास ही होगी और 30 लाख की आबादी वाले जिले में महज 7-8 महीने में ही अगर SC/ST एक्ट के 114 केस दर्ज हों तो सोचिए 2011 से 2025 तक कुल कितने केस दर्ज हुए होंगे। ऐसे में सवाल यही है कि SC/ST एक्ट वाकई वर्ग विशेष के हितों की रक्षा का कानून है या फिर किसी से बदला लेने का हथियार है। देखिए भोपाल से 10 सूत्र के इनपुट हेड रवि अवस्थी और सिंगरौली से हमारे सक्रिय साथी मनु शाह की ये खास रिपोर्ट। जो सर विधायक आप देखिए, अडानी का लग रहा है कि वो तलवा चाट लेगा। तलवा क्या, मुझे लगता है अगर अडानी को पानी न मिले के लिए तो लेगा, ऐसी कंडीशन आ गई हो। तो जब विधायकों का ये हाल है और ऐसे विधायकों को जनता क्यों चुनती है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के विंध्य अंचल का एक मामला इन दिनों पूरे प्रदेश में जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, जिसकी यूं तो कई बड़ी वजह हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है जाति। जी हाँ, इंसान अंतरिक्ष से लेकर चंद्रमा और मंगल तक पहुंच गया, AI का दौर तक आ गया, लेकिन ये जाति है कि जाति नहीं। अब मामला जाति का है तो इसमें झटपट सियासत का तड़का भी लग गया। दरअसल हुआ ये है कि सिंगरौली जिले के देवसर से बीजेपी विधायक राजेंद्र मेश्राम ने कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा पर जातिगत टिप्पणी करने के आरोप लगाए और पुलिस थाने में केस दर्ज करा दिया। और पुलिस ने भी बिना देर किए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी SC/ST एक्ट 1989 के तहत FIR दर्ज भी कर ली। ST वर्ग से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी विधायक मेश्राम के आरोप हैं कि कांग्रेस नेता मिश्रा ने सार्वजनिक तौर पर जातिगत टिप्पणी की, जिससे उनका अपमान हुआ है। बीजेपी नेता जिस घटना की बात कर रहे हैं उसका एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। जो सर विधायक आप देखिए, अडानी का लग रहा है कि वो तलवा चाट लेगा। तलवा क्या, मुझे लगता है अगर अडानी को पानी न मिले के लिए तो लेगा, ऐसी कंडीशन आ गई हो। तो जब विधायकों का ये हाल है और ऐसे विधायकों को जनता क्यों चुनती है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और जब जनता चुनती है तो भोगेगा कौन? हम लोग तो कितना भी लड़ेंगे, हम लोग तो लड़ रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं। जो सर विधायक आप देखिए, दावा है कि पुलिस ने कांग्रेस नेता मिश्रा पर इसी वीडियो क्लिप के आधार पर FIR दर्ज की है, जिसे देख और सुनकर ये कह पाना बेहद मुश्किल है कि कांग्रेस नेता मिश्रा ने बीजेपी विधायक मेश्राम पर जातिगत टिप्पणी की है या नहीं। हाँ, मिश्रा ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन विधायक मेश्राम ने मिश्रा पर SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई और सिंगरौली पुलिस ने आनन फानन में FIR लिखकर कांग्रेस नेता को गिरफ्तार भी कर लिया। आज दिनांक को अभियुक्त भास्कर मिश्रा को अभिरक्षा में लेकर के गिरफ्तार किया गया है। ये इसमें आवेदक, जैसा कि मैंने बताया, देवसर विधायक जी श्री राजेंद्र मेश्राम साहब हैं, इसमें आवेदक हैं और इन्होंने इनके विरुद्ध भास्कर मिश्रा के द्वारा अश्लील एवं आपत्तिजनक बातें सोशल मीडिया में एक जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें कही गई। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने जितनी तेजी कांग्रेस नेता के केस में दिखाई, उतनी तेजी सिंगरौली पुलिस ने दूसरे किसी भी मामले में नहीं दिखाई।
दासूत्र ने जब सिंगरौली जिले में 1 साल के अंदर दर्ज SC/ST एक्ट के तहत केसेस की जानकारी निकाली तो सामने आया कि जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक ही सिंगरौली में SC/ST एक्ट के कुल 114 केस दर्ज हुए हैं। लेकिन इन 114 केसेस में से 65 केस अभी भी पेंडिंग हैं, यानी इनमें ना तो आरोपी पकड़े गए, ना ही इनकी विवेचना पूरी हो पाई। कुल मिलाकर 49 केसेस का तो कोई अता पता ही नहीं है। लेकिन चूंकि मामला सत्ताधारी पार्टी के विधायक का था तो पुलिस ने झटपट केस दर्ज कर लिया और तत्काल गिरफ्तारी भी हो गई। तो वीडियो है, मैंने जातिगत विधायक बोला है। क्या विधायक कोई जाति होती है क्या? विधायक तो पद है, जनता ने चुना है विधायक को। अब यहाँ जिस SC/ST एक्ट की इतनी बात हो रही है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानना तो जरूरी है। दरअसल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी SC/ST एक्ट 1989 भारत में SC/ST के सदस्यों पर होने वाले जाति आधारित भेदभाव और अत्याचार को रोकने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इस कानून का मकसद दलितों और आदिवासियों को हिंसा, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक शोषण से बचाना है। अधिनियम के तहत शारीरिक हिंसा, उत्पीड़न, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, सामाजिक बहिष्कार, जबरदस्ती शराब पिलाना और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जैसे कामों को अत्याचार माना गया है। लेकिन यहाँ कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं। नेताओं का कहना है कि मिश्रा ने ऐसा कौन सा काम गलत कर दिया जिसकी वजह से उन पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। जबकि पुलिस का कहना है कि आरोपी ने भले ही विधायक की जाति को लेकर कोई टिप्पणी ना की हो, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उनके खिलाफ अमर्यादित बातें जरूर कही गई हैं जो फरियादी की भावना को आहत करती हैं। बैढ़न CSP PS परस्ते ने ST/SC एक्ट की धाराओं की व्याख्या करते हुए कहा कि सिर्फ जाति सूचक शब्द कहने से ही नहीं बल्कि संबंधित जाति के व्यक्ति को लेकर सार्वजनिक तौर पर अमर्यादित बात कहना भी इस एक्ट का उल्लंघन और अपराध है और मिश्रा को इसी धारा के तहत गिरफ्तार किया गया है। अब यहाँ बस एक ही सवाल उठता है कि या तो पुलिस सही बोल रही है या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम की परिभाषा। दूसरी तरफ आरोप ये भी लग रहे हैं कि इसी सिंगरौली में एक साहब हैं जिनका नाम है अशोक सिंह और ये उप पंजीयक के पद पर काम कर रहे हैं। इन पर बैढ़न थाने में 2 साल से गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज हैं। आरोप है कि अशोक सिंह ने सेंचुरी की जमीन की रजिस्ट्री नियमों के खिलाफ जाकर की थी। साहब पर जैसे तैसे करके हाईकोर्ट के आदेश के बाद FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन आज तक पुलिस इनका बयान ही दर्ज नहीं कर पाई। बैढ़न TI का कहना है कि आरोपी का बयान लेने के पहले उनके विभाग से परमिशन लेनी होगी और देखिए बीते 2 सालों से पुलिस अनुमति ही नहीं ले पाई है। आंकड़े बताते हैं कि सिंगरौली जिले में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन का रवैया इन्हें इंसाफ दिलाने का कम और मिलीभगत का ज्यादा लगता है। हाल ही में सांसद राजेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जाति वर्ग के 1 जनवरी 2025 से 17 जून 2025 तक मिले कुल 46 मामलों में से अब तक 34 में ही फरियादी पक्ष को आर्थिक फायदा दिया जा सका है। इनमें 34 मामले जातिगत अपमान, 8 मामले बलात्कार और 7 मामले छेड़छाड़ से जुड़े हैं। इसी तरह आदिवासी वर्ग के 65 मामलों में ही फरियादी पक्ष को आर्थिक फायदा दिलाया जा सका है। इनमें हत्या का 1 और बलात्कार के 11 मामले शामिल हैं, जबकि महिला ज्यादती के 5 और बदतमीजी के 48 केस भी शामिल हैं। कुल मिलाकर SC/ST एक्ट को लेकर क्या वाकई पुलिस का रवैया विश्वास और भरोसे के लायक है और क्या वाकई इस एक्ट के तहत पीड़ित को इंसाफ और सही आरोपियों को सजा मिलती है, इस पर एक बार फिर बड़ी बहस की सख्त जरूरत है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।